जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है। वैसे 3-4-86 की डिवाइस कोर्स की आज की मुरली है 9-8-2020 की। वैसे पूरी मुरली के अंदर बाबा ने स्नेह से क्या हो सकता है और हमारा ब्राह्मण जीवन का आधार भी स्नेह है। सतयुगी नई दुनिया जो आएगी वो भी स्नेह के आधार से ही आएगी और स्नेह से ही वो दुनिया चलेगी। तो स्नेह क्या कर सकता है? बाबा ने कई मुरली में कहा है कि स्नेह है वो पत्थर को भी पानी बना देता है। स्नेह है वो कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है उसका भी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन स्नेह कैसा होना चाहिए वो आज बाबा मुरली के अंदर कह रही है। तो मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रही है। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय हो गए। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सतयुग त्रेता में हो गए राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय संगम युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तीनों में से हम अभी ही श्रेष्ठ हैं। परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसीलिए बाप के साथ आप सब के चित्र भी भारत में ही है। ज्यादा मंदिर
भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। ये बाबा पूछ रहे हैं, ये नशा तो है ना। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो? हम्म? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार है। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। हम सेवा करते हैं, उनकी विशेषता है ही हमारा निस्वार्थ सच्चा प्यार। दुनिया में कोई प्यार करता है वो फिर भी स्वार्थ वाला है। बाबा एक ही ऐसा है जो हम सबको निस्वार्थ प्यार देता है, और हम सब आत्माएं भी दुनिया वालों की आत्माओं की निस्वार्थ प्यार से सेवा करते हैं। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो तो आप सब का फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ स्नेह। ये चारों ही प्रकार का स्नेह सेवा का मूल आधार बना। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ स्नेह ने इस श्रेष्ठ आत्मा हमको बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स सहज स्पष्ट होती जाएंगे। कोई कोई को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो उनका मुख्य कारण यही है, स्नेह की कमी है। अगर रियल बाप के स्नेह का हमने अनुभव किया है तो ज्ञान की कोई भी पॉइंट्स को समझना मुश्किल नहीं है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है। बाप के स्नेह का इतना अनुभव नहीं होता है तो वो मेहनत भी ज्यादा लेते हैं, समय भी हमारे पास ज्यादा लेते हैं और क्यों क्या में वो ज्यादा चले जाते हैं। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। वो रूप में नहीं, लेकिन उस आत्मा की क्वालिटी को बढ़े तो उस रूप से हम बाबा को पूछेंगे। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा याद कर तू। बाबा तो कहते ना, मेरे को एक ही काम है, बच्चों को याद करना, उसके सिवाय मेरे पास और कुछ काम ही नहीं है। तो हम सबको बाबा याद करते हैं, वो भी स्नेह से। स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह, प्यार। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। मुश्किल उसको ही लगता है
जिसको बाबा से इतना प्यार की अनुभूति नहीं की है। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेह के लक्षण नहीं है। जो बाबा ने कहा वो करेंगे ही, देखेंगे, करेंगे, वो स्नेह के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे ही करना है। मुरली में कोई भी पॉइंट्स आती है, चाहे कुमारियों की आती है, कुमारों की आती है, सबकी आती है, लेकिन हम ये सोचे कि ये पॉइंट्स बाबा ने मुझे ही कहा है और मुझे ही ये कार्य करके दिखाना है, ये स्नेह की निशानी है। लेकिन बेटे बेटे ये सोचेंगे इसको कहा उसको कहा, तो न हमको हमारी कमी दिखाई देंगी, न हमारे में परिवर्तन आएगा, न बाबा उस समय हमको बल भरेगा। बाबा हमको बल तब भरता है जब हम उसको ही सामने रखते हैं। हमने अपने जीवन की कई बार आपको बात सुनाई है कि हम कहाँ भी होते हैं, चाहे मधुबन में मुरली सुनी, चाहे कोई भी स्थान पर गए और हम चाहे कोने में बैठे, चाहे फर्स्ट रो में बैठे, लेकिन हमने यही सोच के मुरली सुनी है कि बाबा मुझे देख रहा है और मैं बाबा के सन्मुख हूँ। तो ये हमारे में अलर्टनेस, बाबा के प्रति प्यार और बाबा जो हमको देना चाहते हैं वो कोई भी स्थान पर हमको दे सकता है। वो तब होगा जब हमारे मन में पहले ये संकल्प चलेगा। भले अभी हम लोग कोई घर में मुरली सुनते, कोई कहाँ सुनते, कोई खुद पढ़ लेते हैं, लेकिन वाइब्रेशन चाहिए हमको बाबा का। बाप दादा जैसे मुझे ये सुना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बल बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपना बुद्धि रूपी पात्र तैयार रखना पड़ेगा, तो ही बाबा की कोई भी बात दिल में लगेगी। बाकी 6:10, 6:05 मुरली स्टार्ट हुई, उठ के बाबा के सामने बैठ गए, न कोई धारणा, न कोई हमारी बुद्धि का लेवल, बस बहुत बोलते हैं, मुरली सुन लिया, पढ़ लिया, काम पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं कि हमारा काम चल जाता है, लेकिन रियल जो दिल से हमको ऐसा लगे कि बाबा ने ही मेरे को ये कहा है, वो तो तब लगेगा जब आप कोई भी स्थान पर बैठ के यही सोचो कि बाबा मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है और मेरे लिए स्पेशल आया हुआ है, तो ये बात दिल में लगेगी। तो बाबा कहते हैं बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे ही करना है। यह है स्नेही आस्तिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। तो सब अपना दिल भी चेक करो, छोटा है या बड़ा है। आपको बात जैसे बड़ी लग रही है तो आपका दिल छोटा है, और बड़ी बात भी आपको छोटी लग रही है तो आप समझो कि दिल बड़ा है। लगभग तो सब यही बोलते हैं मेरा दिल बड़ा है, ऐसा ही कहेंगे ना कि छोटा है। चेक करना और चेंज करना। तो स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएंगी। बड़ी दिल वालों के लिए
बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़े दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं, आ मेरे, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं, आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। कल्प वृक्ष में जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषता ही तो स्थान की है ना। लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है, तो दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। माना सब देशों की जो एक एक कनेक्टेड है वो ऑफिस वहां है। तो दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। ये दुनिया का कार्य नहीं है जो सारे धर्म को एक कर सके, ये ब्राह्मणी कर सकते हैं। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत के लिए झंडा लगा देते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। ये तो आप सब आजकल सोशल मीडिया में सब तरफ के न्यूज सुनते रहते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्म कार्य का भी स्वागत करे, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और वो नहीं है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं, वह समय प्रमाण संपर्क में
आ रहे हैं। सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान, दोनों डबल उड़ान से पहुंच गए। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो वहां भी उड़ना, जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं, लेकिन हिम्मत और उमंग उत्साह चाहिए। आजकल ये दोनों की धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कोई कोई बहुत उमंग में आ रहे हैं, नंबरवार तो और बात नहीं होंगे ही, फिर भी जो दिल से बाबा को याद करते हैं, कभी अपनी हिम्मत को कम नहीं करते हैं, उमंग उत्साह को कम नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति जहां चाहे, जिस स्थान पर पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। उसमें सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। भले कि कोई कहते इस बंजर जमीन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी दृढ़ता होगी तो बंजर माना कलराठी जमीन में भी हम सब फल पैदा कर सकते, माना बाबा के बच्चों को हम जगा सकते हैं। आजकल यूट्यूब में विदेशी सब बहनों के अनुभव बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और सुनते भी रहते हैं हम लोग, कि कैसे वहां बाबा की सेवाएं कितनी मुश्किल होते हुए भी बाबा ने आसान करके सेवा कराई है। तो ये क्या हुआ, कलराठी जमीन में भी फल पैदा हुआ। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। आजकल तो जितना बड़ा उसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं है। कलयुग है ना, सतयुग में तो टेस्टी भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं है। आजकल टेस्ट तो छोड़ो, बाहर से तो इतना अच्छा, अंदर काट के देखो तो सड़ा हुआ निकलता है। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहीं पड़ता है। ये बाबा के बच्चों की बात है, वो फल की बात नहीं है। विदेश में बड़े बड़े लोग भी निकले तो कभी कभी क्या होता है, बड़े होते हैं तो उनमें भावना कम रहती है, और कभी कभी ये होते हैं छोटे लोग होते हैं तो भावना भी बहुत बड़ी भी होती है, तो टेस्ट उनका क्या है, ज्यादा है। तो फल की शक्ल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं होता। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहीं पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में भी, दोनों में वो भरपूर है। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी,
तब ऐसे फल मिलते हैं। और संगम युग में अच्छा परिवार, अच्छा साथी, अच्छे सब लोग मिले, उसका आधार भी स्नेह। तो संगम युग में स्नेह है, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है, प्यार ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? इसीलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया। बाबा से बिछड़ के विदेश में गए, चाहे कोई गांव में गया, कोई शहर में गया, कोई कहाँ गया, तो जहां भी गया उसमें भी कल्याण है। और मिलना तो यही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आस है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे, ये आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, जो उस टाइम पर वो प्रोग्राम चला था। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं है, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज फैलाने का साधन ही है आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है, जो दूसरी दूसरी आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म में हैं। बाप को पसंद साधारण ही है, बड़े बड़े नहीं, लेकिन साधारण ही। समय भी वह दे सकते हैं। पैसे वाले तो क्या बोलते, पैसा चाहिए तो बोलो, वस्तु चाहिए तो बोलो, हम दे देते हैं। हमारे पास समय नहीं है, उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों का हो जाता है। बड़ी आत्माएं कोई भी अच्छे कार्य में निमित्त बनते हैं तो उसके कारण अनेक लोगों को फायदा मिल जाता है। फिर पार्टियों से सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है। सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। अगर हम निमित्त बनते कार्य करते तो बेफिक्र बादशाह है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसीलिए बेफिक्र है।
तो फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। बाप के स्नेह में हम समाये रहते हैं तो यही हमारी सेफ्टी का साधन है। जितना बाबा से हमारा प्यार, हाँ, तो प्यार की पहली निशानी अमृत वेला शक्तिशाली, मुरली क्लास अटेंशन से सुनना, ये स्नेह की निशानी है। सारे दिन में कोई को पूछे कि आज बाबा ने क्या कहा, तो कहते याद नहीं। तो 4 पेज का इतना अच्छा प्रेम पत्र, कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बाबा ने बातें सुनाई, और एक पॉइंट याद न हो। कोई सामान्य व्यक्ति भी हमको 4 पॉइंट खुश करने की सुना के जाते हैं तो हम कितने सारे दिन खुशी में घूमते रहते, आज मेरे को ये कहा ये कहा। तो बाबा तो हमको कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, सारे कल्प में हम ब्राह्मण आत्मा ही विशेष है, श्रेष्ठ है, पूज्य है, हाँ? तो वो सब क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या होगा, एक बार से मुरली कोई को याद नहीं रहती, मैं समझती हूँ। कम से कम 3-4 बार अव्यक्त मुरली पढ़े, ध्यान से सुने तो थोड़ा याद रह सकता है, हाँ? उसमें भी जो हम लास्ट में आए हैं तो इतना थोड़ी समझ में भी आ जाएगा। तो बाबा कहते सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। क्या कर रहे बाबा, हमको प्रेम में इतना बांध के रखा है जो हम सेफ्टी में रह के आगे उठते जा रहे हैं। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया, इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो बस, क्या, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ना, 2 है, एक किचन है, एक चाबी होती है। चाबी के साथ हम किचन रखते हैं तो वो जल्दी मिल जाती है, लेकिन अकेली अकेली चाबी होती है तो टाइम पर मिलना मुश्किल होता है। तो कभी कभी क्या होता है, चाबी भी मिलती नहीं है, कारण किचन नहीं है। तो बाबा कहते हैं, कितना सहज बताया, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहाँ, और सब खजाने मिल गए। जैसे ही कोई बात आई, कोई चीज के लिए हमने दिल से बोला मेरा बाबा, तो हमने जैसे हाई जंप दे दिया, 1 सेकंड में हम पार हो गए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम इतना मंथन करते हैं, माथा भारी हो जाता है, इधर का सोचा उधर का सोचा, नहीं होगा न होगा, ये वो, फिर कहते चलो बाबा ने बोला है ना, मेरा बाबा बोलना। फिर बोलते मेरा बाबा। तो उससे तो अच्छा है कि आप पहले ही बोलो। जितना जल्दी स्नेह में अनुभव किया उतना जल्दी हम कोई भी बात से पार हो गए। तो जैसे ही मेरा बाबा बोला, सारे खजाने प्राप्त हो गए। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजाने के, रियल। हम जैसे जितनी बार दिल से बोलते मेरा बाबा, उतनी बार मुंह में कभी पानी भी आ जाता है, नाचने का भी मन होता है। लेकिन किसको होगा ये सब, जिसको स्नेह होगा। जैसे दादी बोलती थी मेरा बाबा, तो हम सब कितना उमंग में आ जाते हैं, क्योंकि ये दिल से बोलते हैं। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, वैसे भी चाबी माताओं को अच्छी तरह संभालना आता है। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है, जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजाने की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। क्या करो सब, बाबा बाबा बोलते, अभी भी मालिक और भविष्य में भी मालिक। अभी बालक सो मालिक, भविष्य में हम विश्व के मालिक। तो बाबा कहते इसी नशे में
खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी हो गए, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हो गए। कौन? हाँ, जिसकी निश्चय की अखंड रेखा है, वही ये सारी बात सुना रहे बाबा कहते। तो सदा वो ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हो, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले हो गए। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से